हेलो एवरीवन, आज हम CDR एनालाइज करेंगे। CDR एनालाइज हम टूल से भी करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि हम AI से कैसे CDR एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम AI के ज़्यादातर AI पे ध्यान देंगे कि AI से हम CDR एनालाइज करें और उसे हम क्या कहते हैं क्रिमिनल के बारे में पता लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आपके लिए CDR रखा हुआ हूँ, जो यहाँ पे मैंने रॉ डेटा में रखा है। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, ए पार्टी, बी पार्टी, इसका कॉलम चेंज हो सकता है। इसे ए पार्टी कहते हैं जिसका CDR निकालते हैं हम लोग, और जिससे वो बात किया रहता है कॉलिंग पे, उसे हम बी पार्टी कहते हैं। यहाँ पे कॉल टाइप होता है, यहाँ पे ड्यूरेशन क्या होता है, इनकमिंग आउटगोइंग होता है, यहाँ पे ड्यूरेशन आता है सेकंड में, यहाँ पे IMEI नंबर आता है और यहाँ पे बाकी अदर्स डिटेल्स आते हैं। ठीक है, तो इसी CDR को हम एनालाइज करके देखेंगे। पहले हम इससे करेंगे, उसके बाद क्लाउड AI से हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करके देखेंगे क्लाउड AI से कैसे हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बात, यहाँ पे हम एक फ़ाइल अपलोड कर लेते हैं, जो मैंने फाइल दिखाया उसको अपलोड करके हम इससे पहले देख लेंगे। उसके बाद हम AI से हम देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे CDR को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे CDR अपलोड हो जाओ। यहाँ पे CDR अपलोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारा कॉल टाइप होता है, यहाँ पे ये सब चीज़ें ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे टॉप कॉन्टैक्ट दिखा देंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, ये मेरा सॉफ्टवेयर, आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मेरे गिटहब पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, कितना यहाँ पे रिकॉर्ड है, कॉल कितना टोटल है, कितना यहाँ पे क्या कहते हैं कि आउटगोइंग है, यहाँ पे इनकमिंग है, यहाँ पे मिस कॉल्स है, SMS है, सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और यहाँ से आप सॉफ्टवेयर से प्रिंट करा के आप प्रिंट भी करा सकते हैं रिपोर्ट को यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अपना केस नंबर डालना है, यहाँ पे अपना नाम, केस। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं टावर लोकेशन नेटवर्क पे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ग्राफ से आप देख सकते हैं, टाइमलाइन से यहाँ देख सकते हैं, किसी के यहाँ फ़िल्टर कर सकते हैं। तो चलिए बाकी चीज़ आप इसको इंस्टॉल करके आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आते हैं AI पे, कि हमें AI से कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लाउड AI पे अपना बना लेना है। पहले क्या करना है, इसका अकाउंट। उसके बाद हमको यहाँ पे अपने CDR को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। CDR सिंपली मैं यहाँ पे CDR को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे CDR अपलोड कर लेना है और यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आपको क्या देखना है क्या नहीं। मैंने इसके लिए एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है जो यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही आपको प्रॉम्प्ट बना लेना है, या ChatGPT का यूज करके या किसी भी AI का यूज करके आप प्रॉम्प्ट बना लीजिए, या उसको हिंदी में ही सिंपली यहाँ पे हिंदी में भी या इंग्लिश में भी लिख देंगे कैसे भी, तो एनालाइज करके AI दे देगा। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया। उसके बाद हमको एनालाइज पे क्लिक कर देना है और हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद AI खुद इसको एनालाइज करेगा, इसको पूरा पोर्टफोलियो बनाएगा। ठीक है, तो हमें टाइम के साथ साथ टाइम भी बचाना है, या हमें अदर इन्वेस्टिगेशन करना है तो वहाँ हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल AI का मॉडल AI का दौर है, तो AI के दौर में हमें भी स्विच होना पड़ेगा AI की ओर। और आपको ऐसे ही AI के थ्रू साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना है और मैनुअली भी इन्वेस्टिगेशन करते रहना है, जिससे आपके माइंड जैसे कि आपके स्ट्रांग हो सके कि कहाँ पे किस केस पे कहाँ AI यूज करना है और कहाँ पे हमें मैनुअली करना है। दोनों चीज़ें हमें मजबूत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनना आसान नहीं है। यहाँ पे हमें हर एक केस, आप ध्यान देते होंगे कि हर एक केस डिफरेंट टाइप की आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपने दिमाग से ही सोच के पूरी चीज़ वहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे अभी खुद ही AI इसको एनालाइज करेगा और पूरा AI ही इसको करके हमें देगा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही क्या करना है कि कोई भी CDR हो गया, IPDR हो गया,
कोई भी चीज़ एनालाइज करना हो तो आप क्लाउड एआई का यूज कर सकते हैं या कोई भी अदर एआई का यूज कर सकते हैं। मैं भी एआई का एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिस पे हम इन्वेस्टिगेशन पूरा एआई से ही करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी टाइमिंग बचती है और हम अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, अभी भी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, एआई भी यूज़ करता हूँ, सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन कुछ कुछ केस में मतलब जैसे एआई बहुत ही इफेक्टिव होता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखता तो हमें गाइड भी करता है, दिखाता भी है, ठीक है। और एआई को हमें ही पूरा डिपेंड नहीं रहना है, हमें मैनुअली भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये CDR है, ठीक है, यहाँ पे हमको फार्मूला से भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, फार्मूले से भी इसको एनालाइज किया जाता है। पहले फार्मूले से ही हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग CDR IPDR एनालाइज करते थे तो फार्मूले से ही इसको एनालाइज करते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ टूल्स आ गए पैड, उसके बाद हम लोग खुद फ्री टूल्स बनाने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हम खुद एआई पे स्विच हो गए और हम सारे चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन इतना आसान नहीं होता जितना आसान लगता है, इसको आपको एकदम बारीकी से सीखना पड़ेगा, ठीक है। आजकल क्या होता है कि बहुत लोग थोड़े मोड़े इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं तो अपने आप को लगते हैं कि मैं एकदम इन्वेस्टिगेटर हूँ, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर एकदम डीप लेवल तक जाता है, एकदम पूरा बेसिक से नॉलेज से लेके पूरा एडवांस नॉलेज तक होना बहुत ही ज़रूरी है CDR एनालिस्ट करने के लिए या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। अगर आप ऊपर ही ऊपर करते रहेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे कैसे हुआ, कहाँ नहीं हुआ। बहुत लोग को बुरा लग रहा होगा कि मतलब जैसे कुछ मैं कह रहा हूँ तो, लेकिन आपको समझना चाहिए कि फोरेंसिक कर रहे हैं तो आपको फोरेंसिक करने में कहाँ तक आपकी नॉलेज है, कहाँ से आप क्या कहते हैं एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अभी देख रहे हैं द साइबर इंडिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं हरिओम सिंह, एक सर्टिफाइड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही यूट्यूब पे क्या कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सिखाता रहूँगा। अगर आपको भी इन्वेस्टिगेशन करना है या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आगे आना है या साइबर सिक्योरिटी में आगे आना है या साइबर सिक्योरिटी में काम करना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे आप बता सकते हैं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट हैं, तो मैं उन चीज़ों पर वीडियो बना दूँगा। हालाँकि मैं अभी नया नया यूट्यूब पर स्विच हुआ हूँ और मैंने सोचा है कि अब यूट्यूब पे ही कुछ वीडियो बना के डालूं जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी अपने रिवीजन के लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, यहाँ पे मैं भी कुछ ग्रो कर सकूं, ठीक है। तो इसके लिए मैं भी यहाँ पे यूट्यूब को ज्वाइन किया हूँ और यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता रहूँगा इसी के रिलेटेड। तो आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो फॉलो भी कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो यहाँ पे हमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, एनालाइज होने देते हैं। आप तब तक प्रॉम्प्ट देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉल्स, इनकमिंग, आउटगोइंग, मिस कॉल्स, ठीक है, डेटा रिकॉर्ड ऑफ CDR यहाँ पे अब मतलब यहाँ पे मैंने इसको मैंने ChatGPT, इस प्रॉम्प्ट को मैंने ChatGPT से ही बनवाया है। इसको मैं ChatGPT को मैंने अपने लैंग्वेज में बोला है कि मुझे CDR एनालाइज करना है और मुझे पूरा टोटल ऐसा एनालाइज करना है कि मुझे उसको PDF फॉर्मेट मिल सके या कोई भी ऐसा फॉर्मेट मिल सके कि मैं उसको सीधे प्रिंट करके आगे भेज सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया और उसने इसको एकदम प्रॉपर वे में प्रॉम्प्ट को कन्वर्ट कर दिया और इसको प्रॉम्प्ट को मुझे क्या करना है, ऐसे जैसे ChatGPT से भी हम एनालाइज करा सकते हैं, लेकिन ChatGPT क्या है कि उतना बड़ा डेटा जैसे CDR IPDR बहुत ही बड़े फाइल्स में आते हैं और उतना फाइल्स हम वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं करा सकते। लेकिन क्लाउड AI पे हम यहाँ पे 400 पेज, 500 पेज, 600 पेज तक यहाँ पे अपलोड करके हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट है। और भी अदर AI हैं जिसके यूज करके हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेस्ट यहाँ पे क्लाउड AI लगा क्योंकि ये एकदम प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करके देता है। अभी आपको रिपोर्ट आएगा तो आपको नहीं लगेगा कि एक AI ने इन्वेस्टिगेट किया है या AI के द्वारा बनाया गया रिपोर्ट है, ठीक है। शायद यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा दूँगा, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रिपोर्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे टेक्स्ट में भी दिख जाएगा कि कैसे क्या है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट ये नंबर है, इस नंबर का हमें CDR निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कब से लेके कितने दिनों तक का है CDR। यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, इनकमिंग कितना है, आउटगोइंग कितना है, मिस कॉल कितना है, SMS कितना है, इनकमिंग इतना है, आउटगोइंग इतना SMS है, टोटल ड्यूरेशन कितना है, यहाँ पे कितना ड्यूरेशन हुआ था। यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे देख ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ डेटा क्या कहते हैं, यहाँ पे टॉप रिकॉर्ड भी मिल जाएगा यहाँ पे, जिससे सबसे ज़्यादा किससे कम्युनिकेशन हुआ, कहाँ से हुआ, किस लोकेशन से हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे CDR फोरेंसिक रिपोर्ट यहाँ पे रेडी है। तो मैं CDR फोरेंसिक रिपोर्ट में अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड, और ये CDR को करता हूँ क्लिक। हालांकि ये CDR मैंने खुद से ही डिज़ाइन करके बनाया है, किसी और के नंबर का CDR नहीं है, क्योंकि ये मतलब किसी YouTube पे किसी का भी रियल इन्फॉर्मेशन दिखाना लीगल है। तो मैं यहाँ पे ऐसा नंबर है कि मैंने ये खुद से डिज़ाइन किया हुआ है, ये जो CDR मैंने एनालाइज कराया है। और यहाँ पे जो आपको ये CDR में दिखा रहे हैं मैंने खुद से बनाया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा नंबर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे खुद ही डिज़ाइन करके खुद ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, मेरा रिपोर्ट डाउनलोड हो गया था, मैं दिखाता हूँ उसको ऑन ओपन करके। यहाँ पे डाउनलोड ये रहा, इसको मैं करता हूँ ओपन, इसको करता हूँ लिब्रे में, ठीक है। ओके ओके ओके। अगर आपको इसको PDF में करना है तो आप PDF में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फोरेंसिक CDR एनालिस्ट, यहाँ पे इतना टोटल रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पूरा दिख जाएगा, देखिए प्रॉपर वे में रिपोर्ट बन के आ चुका है। यहाँ पे टोटल कॉल्स, ड्यूरेशंस यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कहते हैं, टेलीकॉम कंपनी जो है वो उसका है। और यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया से रिपोर्ट बन के आ गया, जैसा लग रहा है कि कोई किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ही पूरा इसको इन्वेस्टिगेट करके पूरा प्रॉपर तरीके से इसको क्या कहते हैं रिपोर्ट को जनरेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे टॉप 10 नंबर हैं जो कॉल्स हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राजू करके नाम आ रहा है, यहाँ पे सलीम कुछ करके नाम आ रहे हैं, यहाँ पे ब्रदर, फैमिली ब्रदर कुछ जैसे कॉन्टेक्ट में से होते हैं वैसे करके यहाँ पे है। यहाँ पे नाइट एक्टिविटी, रात में सबसे ज़्यादा किससे बात होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आउटगोइंग है, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, इनकमिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट कॉल होंगे, यहाँ पे डेली कॉल, यहाँ पे रोज़ कितना बात होता है, ठीक है। ये मोबाइल का IMEI नंबर है, और IMEI नंबर 30 दिन के अंदर कभी भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। कभी काल होता है कि हम लोग के IMEI नंबर चेंज हो जाता है बीच में, जैसे मोबाइल स्विच करें या कोई सिम को किसी और मोबाइल में यूज़ करें तो इसे चेंज हो जाता है, ठीक है। ना ही यहाँ पे IMEI नंबर्स चेंज हुए हैं, ना सिम चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे टावर से नेम, किस टावर से इसने कनेक्ट है, कब तक मतलब रिकॉर्ड है, कि कब तक यहाँ कहाँ तक रिकॉर्ड है, सॉरी लेकिन। और यहाँ पे भी बाकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको देखिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जितने लोग इसके मोबाइल में कॉन्टैक्ट था। आजकल क्या होता है कि कुछ कॉल आता है तो आपको पहले ही नाम शो हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे नेम्स शो हो जाते हैं, ठीक है। ये पार्टी सलामा, यहाँ पे देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे किसने टाइम, डेट, ड्यूरेशन सब चीज़ यहाँ पे एकदम प्रॉपर बना के एकदम CDR को एकदम यहाँ देखिए। यहाँ पे आपको एकदम गाइड कर देगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए, तो रिपोर्ट में आकर मुझे मान लीजिए, मुझे यहाँ पे कहना है कि मान लीजिए मैं हिंदी में ही इससे बोल रहा हूँ, ठीक है।
कि यहाँ पे तो उसने पहले दे दिया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मुझे क्वेश्चन करना चाहिए। टॉप 2 कॉल, बस देखिए मैंने पता नहीं कैसे लिखा हूँ। टॉप तुम टू कॉल कैन, क्या इसका कुछ वैल्यू बन रहा है? कुछ नहीं, लेकिन तभी भी देखिएगा इसमें क्या आएगा। यहाँ पे तुम 2 कॉल सो कैन, क्या मैंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन देखिएगा AI क्या करेगा अभी। AI हमारे भावनाओं को भी समझ जाता है। देखिए यहाँ पे टॉप 2 नंबर्स यहाँ पे हमें दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे पहला राजू, ठीक है, दूसरा ये नंबर है, ठीक है, तीसरा ये नाइट में, ये रात में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर मुझे यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे पहला नंबर टॉप के जिससे ज़्यादातर बातें हुए। देखिए यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पे 61 घंटा, यहाँ पे 61 आवर्स बात हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितना प्रॉपर तरीके से मुझे ये ग्राफ बना के दिखा दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे भी कर लेना है, ठीक है। रैंक 1 रैंक 2 कुछ ऐसे हमको एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा कि मुझे समझ आ सके। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहता हूँ, मुझे नहीं यहाँ पे देखिए मुझे नहीं समझ आया, मुझे ये और भी अच्छे से समझाएगा। देखिए कोई बात नहीं, आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। ये आपको समझा रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। CDR एनालाइज करते हो आप में, या कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, या कोई प्राइवेट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, या आप इन्वेस्टिगेशन अभी सीख रहे हैं, तो आप ऐसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे आप जान जाएंगे कि AI नंबर क्या होता है, इनकमिंग कॉल क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ें नहीं समझ आए तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बेसिक चीज़ें कि मैं अभी यहाँ पे एकदम बेसिक एकदम 0 लेवल पे जाकर समझाया हूँ कि AI से कैसे होता है। एडवांस लेवल पे भी हम जाएंगे, लेकिन बाद में हम जाएंगे, क्योंकि हम ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई चीज़ ऐसा डाउट हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखनी है जैसे चैन ऑफ कस्टडी के बारे में, या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।